आज मैं आपको उस जगह ले आया हूँ जिसके बारे में बचपन से कहानियों में सुना था, फिल्मों में देखा था और न जाने कितनी बार ख्वाबों में यहाँ की सैर की थी। हम हैं दार्जिलिंग में, जिसे प्यार से लोग पहाड़ों की रानी कहते हैं। अक्सर लोग यहाँ सिर्फ घूमने आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दार्जिलिंग को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। यहाँ की ठंडी हवाओं में एक अलग सी कहानी है, यहाँ के बादलों में एक अलग सा संगीत है। आज के इस सफ़र में मैं ले चलूँगा दार्जिलिंग की उस रूह के करीब। तो चलिए मेरे साथ इस जादुई सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है और पारा 4 डिग्री तक गिर चुका है। लेकिन देखिए, इस अंधेरे और ठंड के बावजूद कंचनजंगा व्यू पॉइंट पर लोगों का हुजूम जुटना शुरू हो गया है। यहाँ की सुबह की एक अपनी ही संस्कृति है। ज़रा देखिए इन लोगों को। दार्जिलिंग की सुबह किसी आलस से नहीं, बल्कि अनुशासन और फिटनेस से शुरू होती है। एक तरफ पहाड़ की चोटियों पर सूरज के इंतजार में खड़े लोग हैं और दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो सुबह की ताज़ी हवा में योग और जॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ योग करना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि इस कुदरत के प्रति अपना आभार व्यक्त करने जैसा है। और अब वह पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उन बर्फीली चोटियों को छूती है, कंचनजंगा चांदी से सोने में बदल जाता है। इसे गार्डियन डेटी यानी रक्षक देवता कहा जाता है। और जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो समझ आता है कि लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं। यहाँ के रास्तों पर चलते हुए आपको मंदिर, मोनेस्ट्री और चर्च सब एक ही कतार में मिलेंगे। यहाँ के लोग अलग अलग समुदायों से आते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान एक जैसी है। यहाँ की भाषा नेपाली इस शहर की पहचान है। इसकी मिठास का कोई मुकाबला नहीं। जब आप यहाँ के लोगों से उनकी भाषा में बात करते हैं तो वो आपको एक अजनबी नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। अब हम उस जगह पर हैं जहाँ समय जैसे ठहर सा गया है। पुराना दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। 1881 में बनी ये रेलवे लाइन आज भी वैसी ही जीवंत है। और यह देखिए, दार्जिलिंग की शान, वर्ल्ड हेरिटेज स्टीम इंजन। आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ बटन दबाने से होता है, इस लोहे के विशालकाय इंजन को काम करते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरा इसके इंजन रूम की तरफ देखिए। वो जलता हुआ कोयला, वो उठती हुई भाप का दबाव और वो कड़ी मेहनत जो इस इंजन को चलाने में लगती है। जब ड्राइवर इसकी सीटी बजाता है तो उसकी गूंज पूरे दार्जिलिंग में सुनाई देती है। यह इंजन सिर्फ पर्यटकों को इधर उधर नहीं ले जाता, बल्कि यह दार्जिलिंग के गौरवशाली इतिहास का गवाह है। इसकी छुप छुप की आवाज़ में एक पुरानी लय है जो आपको उस दौर की याद दिलाती है जब दुनिया इतनी भाग दौड़ ढा भरी नहीं थी। दार्जिलिंग की गलियों में घूमते हुए मुझे एक कोना मिला जहाँ कला और शांति का मिलन हो रहा है। यहाँ ये कलाकार बैठे हैं। इनकी उंगलियों की हर हरकत में दार्जिलिंग के प्रति प्यार झलकता है। एक तरफ जहाँ हम कैमरे से फोटो खींचकर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं ये कलाकार घंटों बैठकर उस रोशनी। हम अब बतासिया लूप पर हैं। ये जगह खास क्यों है? क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग ने कुदरत के साथ हाथ मिलाया है। ट्रेन यहाँ से एक पूरा घेरा बनाकर ऊंचाई चढ़ती है। यहाँ के बगीचे, रंग बिरंगे फूल और उन सब के पीछे खड़ा वो विशाल कंचनजंगा। जब टॉय ट्रेन यहाँ से धीरे धीरे गुजरती है और उसकी खिड़की से आप नीचे की घाटी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपने के अंदर सफ़र कर रहे हैं। दार्जिलिंग की इस लंबी यात्रा का अंत मैं एक ऐसी जगह पर करना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ सन्नाटा और सुकून है। लेप्चा जगत।
मुख्य शहर की भीड़ से दूर ये छोटा सा गांव चीदासा पाइन के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की धुंध जब पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ आपसे कुछ कह रहे हैं। यहाँ कोई शोर नहीं है, बस पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट है। यहाँ बैठकर आप खुद से मिल सकते हैं। दार्जिलिंग सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये अपने अंदर झांकने का एक मौका है। आज का ये सफ़र मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने भी मेरे साथ दार्जिलिंग को जिया होगा। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।